जय हिंद। मैं धीरेन्द्र कुमार, एक्टिविस्ट इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो वर्तमान राजनीति में जो उथल पुथल चल रही है उसको लेकर के है। सबसे पहले मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा बिहार की राजनीति पे। बिहार में जो हुआ कोई नई घटना नहीं है। जो महाराष्ट्र में जो हुआ वो कोई नई घटना नहीं है। इससे पहले भी ऐसे सरकारें बनी हैं और बिगड़ी हैं, सरकारें बनी हैं और उतरी हैं। ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि आज के समय में जो एमपी और एमएलए को खरीद और बिक्री का जो ये धंधा चल रहा है, क्या यह देश के लिए सही है? नहीं, यह देश के लिए कतई सही नहीं है। सब लोग चुनाव में बहुत सारे वादे करके आते हैं कि हम ये कर देंगे, वो करेंगे, राज्य को विकसित कर देंगे, देश को विकसित कर देंगे। हर एक पार्टी अपने अपना मैनिफेस्टो लेकर आती है और घोषणा पत्र लेकर आती है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उस वादे को भूल जाते हैं लोग। अगर वहीं कोई जनता उस वादे को याद दिलाते चुनाव जीतने के बाद, तो वो पार्टियां, चाहे उस पार्टी के नेता लोग उस व्यक्ति को टारगेट करने लगते हैं। ये कहाँ तक सही है? सबसे कहने का मतलब है कि जो भी अभी हो रहा है वो चीज़ कहीं से सही नहीं है। कहने का मतलब है कि जितना भी समस्या अभी है, उस पूरी समस्या को ख़त्म करने की जिम्मेवारी जो है पॉलिटिशियन लोगों की है। और देश की जो 140 करोड़ की आबादी वाले भारत में जितने लोग हैं और उन लोगों ने जो विश्वास जताया है उस नेता में या उस देश के संविधान के प्रति, उस संविधान की गरिमा को बनाए रखने के लिए नेता लोगों को जो है ऐसे काम नहीं करना चाहिए जैसे आज के समय में हो रहा है। हर एक पार्टी बहुत सारे वादे करती हैं, बहुत सारे काम कराती भी हैं, लेकिन अभी जो हो रहा है वो कतई सही नहीं है। देश की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उस आवश्यकताओं पे बात होनी चाहिए। जैसे कहने का मतलब रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस पे बात होना चाहिए, एजुकेशन पे बात होना चाहिए, हेल्थ पे बात होना चाहिए। लेकिन कोई इस पे बात करना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि अगर इस पे बात होगा तो जो वर्तमान सरकार है या इससे पहले जो सरकार रही हैं वो इस पे सफल नहीं हो पाई है, वो मतलब असक्षम हुई है। कहने का मतलब है कि वो विफल हुई है अपने कार्यकाल में। वो सारी कामों को पूरा सही ढंग से नहीं कर पाया लोग, क्योंकि मैनिफेस्टो में उन लोगों ने तो बहुत सारे वादे किए हैं, लेकिन जीतने के बाद उन पूरे कामों को नहीं कर पाए लोग। इससे क्या है कि स्टूडेंट्स और जितने भी यहाँ की जनता है उन लोगों के मन में बहुत सारे रोष हैं, आक्रोश हैं और वो सवाल पूछना चाहते हैं। आखिर सवाल पूछे तो पूछे किससे? लोकतंत्र में जो है एक बार पावर पॉलिटिशियन लोग को मिल जाने के बाद जो जनता उन लोगों को जिताई रहती है, सही से उनसे बात तक भी नहीं करते। वो यहाँ तक कि क्षेत्र में आते हैं तो धक्का मार के हटा देते हैं। गाड़ी से इसी एयर कंडीशन गाड़ी से उतरते भी नहीं, और उतरते भी हैं तो किसी व्यक्ति या किसी जनता की बात को सही से नहीं सुन पाते। बस स्टेज पे रहते हैं, अपना भाषण सुनाते हैं और वहाँ से अपना गाड़ी, एयर कंडीशन गाड़ी में बैठ के वहाँ से निकल जाते हैं। बस हकीकत यही है, ग्राउंड हकीकत यही है। अगर हमने देखा है बहुत सारे एमपी और एमएलएज को जिनसे हम मतलब मिले भी हैं, डिप्टी मुख्यमंत्री जो हैं बिहार के भी जो रही हैं, खैर उनका हम नाम लेना नहीं चाहेंगे क्योंकि नाम लेने से बहुत सारी समस्याएं, मतलब जो वीडियो देखेंगे वो कहेंगे कि नहीं इस कास्ट के हैं डिप्टी सीएम थी तो आपने ऐसे बोल दिया, उस कास्ट की थी। तो खैर हम इस जातिवाद में पढ़ना नहीं चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं यही कि चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो या किसी भी जाति धर्म से कोई भी मुख्यमंत्री या सीएम या पीएम बना हो, जो व्यक्ति उस वादे को, जो वादे उन्होंने जनता के सामने किए हैं, बस उस वादे को पूरा करें। जो बेसिक्स चीज़ है देश की, जिसकी आवश्यकता है लोगों को, उस काम को पूरा करने का प्रयास करें और इसके अलावा और कुछ नहीं करें। कहने का मतलब है कि ओवरऑल देखा जाए तो डेवलपमेंट पे बात होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात होना चाहिए। मतलब देश की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो बेसिक्स नीड्स हैं जनता की, स्टूडेंट्स की, या जितने भी
यहाँ तबके के लोग या जाति के लोग हैं, उन सबकी भलाई के लिए, विकास के लिए काम होना चाहिए। जो भी विकास के लिए जो पैसे आते हैं केंद्र सरकार से, वो सही मायने में नहीं पहुंच पाती हैं गरीब तबके तक, क्योंकि इस चीज़ में सुधार करना होगा। हम लोग को बहुत सारी चीज़ें हैं अभी जिसमें सुधार करना होगा। खैर, आप लोग समझ रहे होंगे मेरा यह मतलब छोटा सा प्रयास कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।